अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटर। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी और इसका आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आई होप कि पिछला वाला टॉपिक जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। सो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार। तो अभी तक हमने क्या सीखा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने बात की थी, फोटोसिंथेसिस की हमने बात की थी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी। तो आई होप कि वो चीजें आप लोगों को समझ आ गई होगी। और उसमें हमने बात की थी एनिमल्स के बारे में भी। उसमें क्या बोला था हमने? उसमें हमने बोला था कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि वो अपना जो ग़िज़ा है खुद नहीं बना पाते हैं। दैट्स व्हाई वी रेफर देम एज हेटेरोट्रॉप्स। तो आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स कैसे अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो लेकिन हम क्या पढ़ेंगे इसमें? इस वाले वीडियो में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म्स हमारे पास होते हैं, लाइक वी हैव दी अम्यूबा एंड वी हैव दी पैरामीशियम, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि ये अपना फूड जो है कैसे ऑब्टेन करते हैं। सो एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ये हमने ऑलरेडी देखा कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो कहां से अपना फूड लाते हैं, वो कहां से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। वो फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम दी प्लांट्स, जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। जैसे आप लोग फूड चेन पढ़ते हैं तो फूड चेन में भी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, यानी कि ये फूड जो है बनाते हैं बाकी सारी एनिमल्स के लिए, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। All the animals can be divided into 3 groups on the basis of their food habits. Now, जो हमारे पास अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, इनका अलग अलग वे है अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, अपना तरीका है इनका ऑब्टेन करने के लिए। और उनको अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? उनको हम अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम हर्बिवोर्स कहते हैं। नाउ हर्बिवोर्स हम किनको कहेंगे? हर्बिवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ घास खाते हैं, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स मतलब जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। इसके बाद हमारा ओमनिवोर्स है, यानी कि जो दोनों खाते हैं, जिनको हम आराम से यहां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हर्बिवोर्स। Those animals which eat only plants are called herbivores. अब हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, या तो प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनको हम हर्बिवोर्स कहते हैं। हर्बिवोर्स में ईट ग्रासेस, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स और द बार्क ऑफ ट्रीज, यानी कि जो कोई भी प्लांट प्रोडक्ट हमारे पास है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे होते हैं वो इन्हीं प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स इसमें है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोट है, काउ है, हॉर्स है, डियर है, कैमल है, एलिफेंट है। ये आज का जो वीडियो है ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप लोगों ने ये छोटे छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज कार्निवोर, व्हाट इज ओमनिवोर या व्हाट इज हर्बिवोर। ये आप लोगों ने छोटे क्लास में भी सीखा होगा। अब जो दूसरा टाइप हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का है वो है कार्निवोर्स। Those animals which eat only other animals as food are called carnivores. इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं फॉर देयर फूड। तो कार्निवोर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं फॉर देयर फूड। या हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कार्निवोर्स ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि जो कार्निवोर्स हमारे पास होते हैं फूड कहां से लाते हैं? बाकी एनिमल्स से लाते हैं, यानी कि वो उनको मारते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं। वो प्लांट्स वगैरह नहीं खाते हैं, ना वो वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, वो सिर्फ फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है लाइन। लाइन किसको खाता है? लाइन खाता है डियर को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये क्या है? ये फ्लैश ईटिंग एनिमल है, इसने डियर का मीट खाया, फ्लैश खाया, तो डेट मीन्स कि ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है कार्निवोर्स की। इसी तरह हमारे पास टाइगर है, फ्रॉग है, वल्चर है, वुल्फ है, ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स है ये हमारे कार्निवोर्स में आते हैं। उसके बाद हमारा और एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ओमनिवोर्स।
Those animals which eat both plants and animals are called omnivores. अब हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या खाते हैं, जो दोनों चीजें खाते हैं, यानी कि वो प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, वो फ्लैश भी खाते हैं। तो उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम यहाँ पे बोलते हैं ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स में सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हम देखेंगे मैन, क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं हम क्या खाते हैं, हम दोनों खाते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं और हम एनिमल्स भी एज ए फूड खाते हैं, यानी कि हम प्लांट्स के वेजिटेबल्स वगैरह भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, और इन दी सेम वे हम क्या खाते हैं, हम फ्लैश भी खाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमंस है या मैन है ये क्या है, ये ओमनिवोर है। इसी तरह हमारे दूसरी एग्जांपल है डॉग। अगर आप डॉग को देखेंगे तो वो भी दोनों चीजें खाता है, तो डेट मीन्स वो भी एक एग्जांपल है हमारे ओमनिवोर की। इसी तरह क्रो है, इसी तरह अगर बियर आप देखेंगे तो बियर भी एक एग्जांपल है किसकी, ओमनिवोर की। अब अगर आप यहां पे देखेंगे, इट इज द एनर्जी ऑफ सन विच प्रोवाइड्स फूड फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने बात की थी कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे प्लांट। अगर सन की लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, सन की लाइट की वजह से ही हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अगर उनके पास सनलाइट नहीं होगी, अगर सन की लाइट यहां तक नहीं पहुंचती है अर्थ तक, तो ये क्या कर पाएंगे कि प्लांट्स जो है ये अपना फूड नहीं बना पाएंगे। तो डेट मीन्स अगर हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास होता है वो कौन होता है, वो हमारा सन होता है। यानी कि अगर हम देखेंगे कि सन की एनर्जी से ही बाकी सारी एनर्जी फिर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, तब जाके हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, तब जाके हमारे हर्बिवोर्स उनको खाते हैं, और तब जाके बाकी जो हमारे पास हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो उनको खा पाते हैं। The process of obtaining food and then using it for obtaining energy, growth and repair of the body is called nutrition. तो न्यूट्रिशन हमने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी बोला था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। इट इज एक्चुअली द obtaining फूड, और उसके बाद इसी obtained फूड को हम क्या करते हैं, इसको हम खाते हैं। इस फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और इसी एनर्जी को हम बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम ग्रोथ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो इसको रिपेयर ऑफ दी बॉडी भी यूज करती है। यानी कि जो हमारी बॉडी में भी बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती रहती है जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में भी वेयर एंड टियर होता है, और वो वेयर एंड टियर जो है वो कैसे ठीक होता है, वो इसी फूड से ठीक होता है जो फूड हम खाते हैं। डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं हमारे न्यूट्रिशन में, जैसे कि पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, उसके बाद असेमिलेशन, और फिफ्थ वन इज द इजेशन। नाउ अगर आप देखेंगे कि इंजेशन, अगर हम इंजेशन की बात करेंगे कि इंजेशन हम किसको कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। एक ऑर्गेनिज्म जब क्या करता है, जब वो फूड को उठाता है और उसके बाद अपने मुंह में डालता है और उसके बाद उसको स्वेलो करता है, उसको हम बोलते हैं इंजेशन। यानी कि फूड को हमने उठाया, उसके बाद अपने मुंह में लिया, उसके बाद उसको खाया, इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। द फूड इज टेकन इनटू द माउथ वायर इट इज फिजिकली ब्रोकन डाउन बाय द टीथ इनटू स्मॉलर पीसेस। अब जो हमने फूड खाया, जो हमने फूड हाथ से उठाया और अपने मुंह में डाला, इसमें अब बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। इसमें मेनली दो प्रोसेस होती है, एक को हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस, दूसरी होती है यहाँ पे केमिकल प्रोसेस। तो वही यहाँ पे लिखा है, द फूड इज टेकन इनटू द माउथ वायर इट इज फिजिकली ब्रोकन डाउन। फिजिकली का मतलब ये होता है कि हमने जब फूड को उठाया और अपने मुंह में डाला, तब ये फूड जो होता है इसके बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ना डाइजेस्ट कर पाती है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें फूड की चिविंग करनी पड़ती है। हमें फूड को पहले अच्छे से च्यू करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो चिविंग हम करते हैं, तो एज यू नो कि ये चिविंग हम किस चीज से करते हैं, ये चिविंग हम करते हैं अपने टीथ से, यानी कि दांतों से ही हम चिविंग करते हैं, और उसके बाद इसको हम निगल देते हैं, स्वेलो करते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो है डाइजेशन, यानी कि पहले आता है इंजेशन।
अब इंजेक्शन के बाद क्या होगा, यानी कि फूड को हमने उठाया और उसके बाद हमने उसको मुंह में डाला और उसके बाद चबाया और उसके बाद निगल दिया, तो अब इस फूड को क्या हो जाएगा, ये फूड अब डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेन्स लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं इनटू दी सिंपल फॉर्म्स, जो हमारी बॉडी फिर आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है, जो भी फूड हमने खाया उसको हमने पहले क्या किया, च्यू किया, उसके बाद जो हमारे स्टमक में चला गया तो वहां पे ये ब्रोक डाउन होता है इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। उसके बाद जो बॉडी है वो इसको आराम से क्या कर पाती है, एब्जॉर्ब कर पाती है। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। मोस्ट एनिमल्स यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स फॉर डाइजेस्टिंग द लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स। हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं, वो यूज करते हैं दो प्रोसेसेस। एक है फिजिकल प्रोसेस या एक है फिजिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होगा, फिजिकल मेथड में यहां पे मैंने लिखा है कि फिजिकल मेथड इंक्लूड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड इन माउथ। फिजिकल मेथड में क्या होगा कि जो फूड हमने खाया फिर इसको हमने अपने दांतों से चबाया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस इज एक्चुअली द फिजिकल मेथड। च्यूइंग इज एक्चुअली द फिजिकल मेथड। उसके बाद केमिकल मेथड्स इंक्लूड द एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स टू फूड बाय द बॉडी इटसेल्फ। तो केमिकल मेथड्स में क्या होता है, केमिकल मेथड्स इंक्लूड द एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स टू द फूड बाय द बॉडी इटसेल्फ। केमिकल मेथड्स में क्या होता है, केमिकल मेथड्स में जो हमारी बॉडी से एंजाइम्स निकलते हैं, वो एंजाइम्स या वो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे फूड के साथ मिलते हैं, तब जाके वो हमारी बॉडी, तब जाके वो एब्जॉर्ब हो पाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम केमिकल मेथड कहते हैं। केमिकल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ केमिकल्स हमारे फूड के साथ मिलते हैं, लाइक वी हैव द डाइजेस्टिव जूसेस और सिंपली वी कैन से दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो पहले क्या किया हमने, पहले फूड को हमने इंजेस्ट किया। इंजेस्ट के बाद हम क्या करते हैं, इंजेस्ट के बाद हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है। अब तीसरे प्रोसेस में क्या होती है, तीसरा प्रोसेस, अब थर्ड जो प्रोसेस है वो है एब्जॉर्प्शन। The process in which the digested food passes through the intestinal wall into bloodstream is called the absorption। ये तो आप लोगों को पता है कि जो एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, वो एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होती है। अब हमारे पास यहाँ पे जो फूड एब्जॉर्ब हो गया था, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, अब जब वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में इसका क्या हाल होता है कि ये जो फूड होता है ये मिल जाता है किसके साथ, ये मिल जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ थ्रू दी इंटेस्टाइनल वाल। जो आप आगे पढ़ेंगे, जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये जो फूड है ये कैसे हमारे ब्लड स्ट्रीम तक जाता है, पहुंच पाता है। अब फोर्थ वाली जो प्रोसेस है वो है एसिमिलेशन। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब यही वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से यही जो हमारा एब्जॉर्बड फूड है, जब ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के साथ मिल जाता है, उसके बाद यहाँ जो एनर्जी निकलती है इस फूड से, और ये इसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, इसी की वजह से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रोथ कर पाती है, और इसी की वजह से जो रिपेयरिंग हमारी बॉडी में होती है वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी इसी फूड की वजह से होता है। अब नंबर 5 जो है वो है इजेक्शन। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेक्शन। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, हमने फूड को खाया, कुछ फूड जो है वो एब्जॉर्ब होके उसने हमें एनर्जी प्रोवाइड करके दी, लेकिन कुछ फूड ऐसा होता है कि वो फूड हम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं, और उसका क्या हाल होता है कि वो हमारी बॉडी से फिर रिमूव आउट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से यही अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम इजेक्शन कहते
हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके सिलेबस में है, फर्स्ट है अम्यूबा और दूसरा है पैरामीशियम। अब हम देखेंगे कि दोनों में फूड जो है वो कैसे, दोनों ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। सो ये दोनों की अगर हम बात करेंगे, कंसिस्टेंस ऑफ सेल, सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। दोनों जो है, चाहे अम्यूबा हो या पैरामीशियम है, ये दोनों क्या है, दीज आर एक्चुअली द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और इनको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते। In unicellular organisms, all the processes of nutrition are performed by the single cell. हर कोई जो प्रोसेस इस ऑर्गेनिज्म में होती है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, उनमें हर कोई जो प्रोसेस होती है, लाइफ प्रोसेस होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो सेल है वो कर पाती है। लाइक वी हैव द इंजेक्शन, we have the digestion, we have the absorption, we have the assimilation and we have the ejection। ये सारे के सारी जो प्रोसेसेस है ये एक ही सेल यहां पे करती है। That's why we refer them as the unicellular organisms। तो न्यूट्रिशन इन अम्यूबा, अम्यूबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो अम्यूबा होता है, ये अम्यूबा क्या होता है, ये भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। It eats tiny microscopic plants and animals as food which float in water in which it lives। तो अगर आप देखेंगे अम्यूबा जो होता है ये एक्चुअली पानी में रहता है। अब ये फूड को ऑब्टेन कैसे कर पाता है, अब ये जिस एरिया में रहता है वहां पे अगर कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो ये इसी टिनी फूड पार्टिकल को क्या करता है, इसी टिनी फूड पार्टिकल को ये एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद इसको डाइजेस्ट करता है। The process of obtaining food by amoeba is called phagocytosis। अब जिस प्रोसेस से अम्यूबा फूड ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस हम एक्चुअली किसको कहते हैं कि हमने सीधे फूड को उठाया और उसको सीधे ही निगल दिया विदाउट चिविंग, उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और ये फैगोसाइटोसिस किस में होता है, ये हमारे अम्यूबा में होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अम्यूबा। तो इसमें भी यही 5 जो हमने अभी स्टेप्स पढ़े, ये पांचों के पांचों स्टेप्स हमारे अम्यूबा में भी होते हैं। लाइक वी हैव द इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन एटसेट्रा। ये पांचों की पांचों प्रोसेसेस जो है ये किस में होते हैं, ये अम्यूबा में भी होते हैं। अब अगर आप पहले देखेंगे इंजेक्शन में क्या होता है, एंड अम्यूबा हैज नो माउथ। अम्यूबा के पास कोई मुंह नहीं होता है जिस मुंह से वो खाएगा, इसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। अम्यूबा इंजेस्ट इज फूड बाय यूजिंग इट इज सीडोपोडिया। अम्यूबा क्या करता है काम, ये अपना फूड कैसे फिर गैदर करता है, कैसे खाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो आपको यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सीडोपोडिया। ये जो सीडोपोडिया है, ये अम्यूबा इन्हीं सीडोपोडिया को यूज करके अपना फूड जो है वो गैदर करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। अब ये क्या करता है, सपोज करो कि ये अम्यूबा है और अम्यूबा के पास यहाँ पे ये एक फूड पार्टिकल है। अब ये क्या करेगा, ये इन्हीं सीडोपोडिया को फोल्ड करेगा, ये इन्हीं सीडोपोडिया को फोल्ड करता है और इस फूड पार्टिकल को अपने करीब लाता है। यानी कि द फूड इज एनगल्फ्ड टू फॉर्म ए फूड वैक्यूल इनसाइड द अम्यूबा। अब ये जो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये इसको हम कहते हैं, इसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। यानी कि आप इसको टेम्पररी स्टमक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कुछ देर के लिए एक्ट करता है एज ए स्टोमक फॉर दी अम्यूबा। यानी कि अम्यूबा के लिए कुछ देर तक ये स्टोमक का काम देता है। दिस फूड वैक्यूल कैन बी कंसिडर्ड टू बी द टेम्पररी स्टोमक ऑफ अम्यूबा। यानी कि ये जो फूड वैक्यूल होता है इसको हम टेम्पररी स्टोमक भी कहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है। उसके बाद डाइजेशन कैसे स्टार्ट होती है इसमें, इन अम्यूबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि हमने बात की थी कि दिस इज एक्चुअली द सिंगल सेल, यानी कि एक सेल होती है तो हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है, तो इस सेल में भी साइटोप्लाज्म होगा, यानी कि अम्यूबा में भी साइटोप्लाज्म होगा। तो अब आप यहां पे देखेंगे कि जो अम्यूबा होता है, ये फूड जो इसने एनगल्फ किया है, अब ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है इस फूड वैक्यूल में बाय दी डाइजेस्टिव एंजाइम। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको कहां से मिलते हैं, वो मिलते हैं इसको फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अम्यूबा
सेल बाय डिफ्यूजन। और उसके बाद डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन की वजह से ये जो फूड होता है ये फिर उसकी बॉडी में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो डिफ्यूजन के बारे में आप लोगों को आई होप कि पता होगा, अगर पता नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं है, मैं बोल देता हूं कि ये क्या होता है। डिफ्यूजन इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन, यानी कि जहां पे किसी सबस्टेंस का ज्यादा तादाद होता है वो मूवमेंट उस डायरेक्शन में करता है जहां पे उस एरिया में करता है जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। आई होप कि जो 9th क्लास है, 9th क्लास में आप लोगों ने ये समझा होगा कि व्हाट इज एक्चुअली द डिफ्यूजन। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन में क्या होगा कि पार्ट ऑफ द फूड एब्सॉर्ब्ड इन अमीबा सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। अब वही प्रोसेसेस इसमें भी होंगी जो हमारी बॉडी में होती है, यानी कि अब यहाँ पे रेस्पिरेशन होगी। अब रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा कि फूड एब्सॉर्ब हो जाएगा और ये जो अमीबा है इसको एनर्जी मिलेगी और वही फूड यूज होगा फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि एक फूड का जो हमने हिस्सा बोला, एक फूड का जो पार्ट है वो यूज होगा फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी और दूसरा जो पार्ट इस फूड का है वो यूज होगा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, यानी कि इसकी बॉडी बनाने के लिए, अमीबा की बॉडी बनाने के लिए दूसरा जो फूड का हिस्सा है वो उसके लिए यूज हो जाएगा। उसके बाद होता है इजेशन। अब हम यहां पे अगर देखेंगे, अमीबा हैज नो फिक्स्ड प्लेस फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। यानी कि जैसे आप देखेंगे एनिमल्स में क्या होता है कि इनमें एक वेल डेवलप्ड तो अमीबा जब फूड खाता है, जब उसने एब्जॉर्ब किया, यहां पे अगर उसके फूड में जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो उसकी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है, अब वो फूड, उस फूड को क्या करना है, उस फूड को तो बाहर निकलना है। यानी कि अमीबा उस फूड को क्या करेगा, ये उस फूड को अपने जिस्म से बाहर निकालेगा। लेकिन इसके पास, जैसे इसके पास हमने कहा था कि इसके पास कोई मुंह नहीं होता है, इसी तरह यानी कि कोई माउथ नहीं होता है इसके पास, तो इसी तरह इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम अंश कहते हैं, वो इसके पास नहीं होता है जहां से ये अपने अनडाइजेस्टेड वेस्ट को अपने जिस्म से बाहर निकाल। सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन इसका होता है अचानक से रप्चर हो जाता है एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये इसकी बॉडी से बाहर निकलता है। तो अगर हम पैरामीशियम की बात करेंगे, पैरामीशियम यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर एंड पुट देम इनटू माउथ। यानी कि यहाँ पे जो अगर हम पैरामीशियम देखेंगे तो पैरामीशियम की बॉडी पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम सीलिया कहते थे। और उसमें क्या कहते थे, यानी कि जो हमारा अम्यूबा था, अम्यूबा में सीडोपोडिया कहते थे। यहां पे भी सेम ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, लेकिन यहां पे हम उनको क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। अब ये इन्हीं सीलिया की वजह से क्या करता है, ये इन्हीं सीलिया की वजह से स्वीप करता है फूड को और उसके बाद अपने मुंह में डालता है। एंड द सीलिया प्रेजेंट अराउंड द माउथ रीजन ऑफ पैरामीशियम मूव बैक एंड फोर्थ, दे स्वीप द फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर इनटू द माउथ। यहाँ पे सिंपली आपको यह समझना है कि जो हमारा पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम स्वीप करता है अपने फूड को इन सीलिया की वजह से, और उसके बाद यही जो स्वीप फूड होता है यही फिर उसके मुंह में चला जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी में फिर ऑल दी प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन जो होती है वो वहां पे होती है। लाइक इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन होती है और उसके बाद लास्ट में इजेक्शन होती है। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस इसमें भी उसी तरह होती है जैसे हमारे अम्यूबा में होता था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वहीं से हमारी जो लाइफ प्रोसेसेस है वो स्टार्ट होती है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक्चुअल में था हमारे एनिमल्स के बारे में, हमारे प्लांट्स के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में। एक्चुअल में जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस है वो हम आराम से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन की, उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।